श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, रविवार माघी अमावस्या तिथि की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई दिनों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको मैं 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 18 जनवरी 2026 रविवार माघी अमावस्या तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, रविवार माघी अमावस्या तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार माघी अमावस्या तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि रविवार माघी अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नमक से उत्तम कोई नहीं होता, तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। ये उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो रविवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर ले है दूसरे उपाय की और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय उसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी,
जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखे और रातों रात इसका फिर अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, यह उपाय भी आप रविवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे। ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको ये नमक आसानी से दिखे जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा आप अपने घर में रविवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वो जो बहुत जल्दी घर चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है, जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो जो है ये शुक्र का कारक है। और साथ ही साथ अगर रविवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु रविवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक को अगले रविवार से आप खुद दान करेंगे, जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। भक्तों आज के वीडियो में इतना ही।